चाय पे आए हैं। इससे पहले हमारे ऑल इंडिया एक सर्विसमैन डिपार्टमेंट के चेयरमैन कर्नल रोहित चौधरी, उनकी मदर के देहांत के पश्चात प्रेयर मीटिंग थी, उसमें शामिल हुए और अभी यहाँ पुरखासिया जी के घर चाय पर आए साथियों से मिलने। तो सबको विश्वास था कि कांग्रेस जीतेगी, चाहे आपके एग्जिट पोल हो या ज़मीन से आवाज़ हो। लोगों की आवाज़ थी कि कांग्रेस की सरकार बने। जो नतीजे आए हैं उससे हमको सभी को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ है। क्या कारण रहा, जैसे अपना भाषण होगा उसमें बता रहे कि 10 साल के सबसे ज़्यादा प्रत्याशी। देखो, सभी प्रत्याशी कांग्रेस के थे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे। एक अलायंस में मार्क्सिस्ट का कैंडिडेट था भिवानी से, और सबने मेहनत की। नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए, उसके लिए हम सभी लोग निराश तो हुए, लेकिन अब उसके बारे में हम थोड़ा लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि क्या कारण बने। हार का कोई ऐसा कोई एक या दो कारण? एक तो नहीं हो सकता, कुछ कारण हो सकते हैं। ऑब्वियसली ईवीएम का भी एक मामला है और भी कारण हो सकते हैं, तो उन पर ईवीएम में क्या मिला? ईवीएम के बारे में हमारी पार्टी ने टेकअप किया है इलेक्शन कमीशन से। उसमें जो बैटरी चार्ज की बात है, कुछ बातें हैं, टेक्निकल बातें हैं, उसका पता भी किया जाएगा और भी ज़्यादा, और इलेक्शन कमीशन को हमने रिप्रेजेंटेशन भी दिया। इस बार हुड्डा साहब फ्री होल्ड थे अपने। फ्री होल्ड क्या होगा? क्या कहेंगे उनके लिए, क्या जिम्मेदारी लेनी चाहिए? देखो ऐसा है, मैंने पहले कहा कि पार्टी का जो भी होता है पार्टी का फैसला होता है, और चुनाव में सभी लोग लग जाते हैं। हरियाणा में कांग्रेस को बचाने के लिए आगे की आप योजना की जा रही है? देखो, कांग्रेस को बचाने की बात नहीं है, बात यह है कि आने वाले समय में, क्योंकि अब जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं, हम विपक्ष में हैं और मजबूत विपक्ष का हम अपना कार्य करेंगे, ज़मीन से जुड़कर कार्य करेंगे। लोगों की आवाज़ को हमने उठाना है, लोगों के मुद्दों को उठाना है एक और दूसरी ओर अपनी पार्टी को ज़मीन पर मजबूत भी करना है। तीसरी बार बीजेपी सरकार आना कहीं ना कहीं इशारा करता है कि कांग्रेस अब पहले वाली पार्टी नहीं है, अब उसमें वो दम नहीं रहा। नहीं, दम की बात नहीं है। हमें पूरी उम्मीद थी कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, और जो हमें ज़मीन से भी लगा कि लोगों की भी इच्छा थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, हम फिर से मेहनत करेंगे इसके लिए। अगले 5 साल को किस तरह से देखते हैं? काफी लंबा टाइम हो गया, 10 साल आप वैसे विपक्ष में थे, 5 साल और बैठना पड़ेगा। संघर्ष है, राजनीति तो संघर्ष है, ज़मीन पर संघर्ष करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। आगे जो भी भाजपा की अगर कोई जैसी भी गलत नीतियाँ होंगी, जन विरोधी कुछ बातें नज़र आएंगी हमें, तो हम ज़मीन पर भी उठाएंगे, विधानसभा में भी उठाएंगे और सदन में, संसद में। बीजेपी में भी राव इंद्रजीत है या फिर अनिल विज है, वो भी मुख्यमंत्री की मांग कर चुके हैं, तो वहाँ भी ठीक ठाक नहीं नजर आ रहा। नज़र तो ऐसी बात है जो आप कह रहे हैं, कुछ लग तो रहा है, लेकिन ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। हम तो यही चाहेंगे कि जैसे भी उन्हें मैंडेट मिला है, हरियाणा के लोग सफ़र ना करें और आगे सच्चे मायने में विकास हो, ज़मीन पर कार्य होना चाहिए। आम लोगों की जो दुख तकलीफ है उनको सरकार पहचाने, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात हो, और बहुत से मुद्दे थे हर शहर में, गांव में। सरकार उनको देखते हुए आगे इम्प्रूव करे और अगले 5 साल ये लोगों की सेवा में लगे। हरियाणा में इलेक्शन जातीय रंग ले चुका था, जाट नॉन जाट का। देखो, अब हम कांग्रेस पार्टी तो 36 बिरादरी की पार्टी है। हमने हमेशा सबको साथ लेने की हमारी पार्टी का ध्येय रहा है, विचारधारा रही, सबको साथ लेकर चले।
बाकी एक बार सामाजिक रूप से कुछ बातें हो जाती हैं जिनको उभार देते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं नहीं समझती कि राजनीति में ऐसी बात होना चाहिए ये है, या फिर कारण क्या मानते हैं? समीक्षा भी की होगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी आवाज उठी। बनकर टूटने वाली बात नहीं होगी। बनकर तो हमारे बहुत हिम्मत वाले हैं, उन्होंने राहुल जी का संदेश जन जन तक पहुंचाया और माहौल बना। कहीं ना कहीं जो भी कमियां रही उनकी समीक्षा की जा रही है, चाहे ईवीएम की बात हो, चाहे और भी कोई कारण रहे हों, तो पार्टी हर पहलू को देख रही है और आगे जो भी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे आने वाले समय में उसे ठीक किया जाएगा और हम फिर से पार्टी को ज़मीन से मजबूत करने में लगेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी भी कह चुके हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी आवाज़ उठने लगी है, अब तो ये भी हुआ कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनाना। बात ऐसी है कि राहुल जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। राहुल जी ने कुछ भी मीडिया में रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कहा है। ये लोग कैसे रिपोर्टिंग करते हैं मुझे तो मालूम नहीं, हमने तो ऐसी बात सुनी नहीं। बाकी पार्टी के अंदरूनी मामले होते हैं, हाईकमांड हर चीज़ की समीक्षा करके जो फैसले होते हैं हाईकमांड लेता है। संगठन की भी कमी मानो? संगठन की कमी बिल्कुल सबको खलती रही, हमारे कैंडिडेट्स को भी, उसको सबको, क्योंकि यहाँ एक और चुनाव है, चुनाव में संगठन की बहुत ज़रूरत रहती है। दूसरी ओर हमारे कार्यकर्ता का भी एक ये अधिकार है जो उनकी पहचान बनती है संगठन से, वोटों से। काफ़ी समय से हम नहीं बना पाए, इसका एक कमी है जो मेरे समय में भी नहीं कर पाए हम, उसके बाद में भी नहीं किया। ये चुनाव के समय ज़्यादा इसकी ज़रूरत महसूस है। बदलाव की भी आहट सुनाई दे रही है कांग्रेस में। तो हाईकमांड देखेगा, हाईकमांड फैसला करेगा आगे क्या क्या कुछ करना है, कैसे करना है। तो बदलाव भी होते हैं समय समय पर, हमेशा बदलाव हाईकमांड करता है जब उन्हें उचित लगे। फिलहाल ज़रूरत है हाईकमांड फैसला करेगा इसका कि कब क्या कैसे करना है ताकि पार्टी आगे बढ़े। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई, निराशाजनक बात हुई है जो नतीजे आए हैं, लेकिन इससे उभर कर आगे हमको बढ़ना है। 10 साल हो गए, 5 साल और हैं, तो 5 साल संघर्ष करने के लिए तैयार रहना है और हम तैयारी रखेंगे और ज़मीन पर जाएंगे लोगों के साथ, फिर से उनके साथ हम वार्ता